इंडिया ने कॉम्प्रिहेंसिवली मैच जीत लिया। संजू सैमसन, जब आप केकेआर के साथ थे तब वो भी केकेआर के ही पार्ट थे, क्या इनकी बैटिंग स्टाइल तब भी ऐसी ही थी, हमेशा पैर बस एक्सेलरेटर पर रहता है? शायद आपको बहुत आसान लग रहे थे अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर, लेकिन जाके संजू सैमसन से पूछा जाए कि ये क्या ब्रूटलनेस थी, ये क्या रूथलेसनेस थी। और आज मजे की बात है कि सिर्फ संजू सैमसन नहीं, उसने तो 42 बॉलों में 89 रन बनाए, लेकिन 18 बॉलों में 39 आए ईशान किशन, 25 बॉलों में 43 रन आए शिवम दुबे, और शिवम दुबे को आज 4 नंबर पे भेजा था गौतम भैया। आज आपको सलूट जाता है, क्योंकि ये वो मैचअप हैं जो कि T20 मॉडर्न डे क्रिकेट में समझ आते हैं। आज शिवम दुबे आउट भी हो जाता ना तो आप पे उंगली नहीं उठती, आप पे तराज इसलिए नहीं होता क्योंकि आज आपने वो काम किया है जो कि एक्चुअली काम बनता है। वर्ल्ड कप में 9 मैच की विनिंग स्ट्रीक है जो कि सबसे ज्यादा है। दैट शोज अ लॉट अबाउट द श्योरिटी एंड क्लैरिटी एज अ टीम। ये देखिए, इसमें जो पिछला वर्ल्ड कप वो जब जीते थे तब से लेके उनका जो एक राइट कॉम्पोजिशन है वो खेल रहा है, जिसमें विराट कोहली और रोहित चाहे चले भी गए, लेकिन रिप्लेसमेंट कितनी अच्छी रेडी है। वो दोनों गए तो उनके पास अभिषेक आ गए, इनमें से एक गया तो ईशान किशन आ गया, वहाँ पे तिलक वर्मा ने अपनी जो है वो अपनी स्टैम्प की अपनी परफॉर्मेंसेज। तो देखिए, आपको जो बेंच स्ट्रेंथ है वो उसके लिए प्रॉपर जो है प्लानिंग की जरूरत है, जिसमें इंडिया बहुत हद तक कामयाब है, क्योंकि उन्होंने अपने खेलने के स्टैंडर्ड सेट कर दिए कि जैसे रोहित खेलता था उसी तरह का एक्सप्लोसिव बैट्समैन अभिषेक शर्मा आ गया। तो जब आप अपनी क्रिकेट के खेलने के स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं कि आपका ओपनर किस तरीके का होगा, वन डाउन की क्या एबिलिटी चाहिए, 4 पे क्या चाहिए, नहीं एक स्टैंडर्ड है, एक नंबर पे खेलने का, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने सेट किया। बेसिकली इंडिया की जो अच्छी चीज मैं देख रहा हूँ पिछले 5-7 सालों से 10 सालों से जिन्होंने अपनी बेहतर किया है, इन्होंने वो फार्मूला जो ऑस्ट्रेलिया अपनाता था, उनके स्टैंडर्ड सेट थे। मैथ्यू हेडन गया तो उसकी जगह वार्नर आ गए, वार्नर गया तो ट्रेविस हेड आ गए। तो दे नो कि इनके स्टैंडर्ड्स क्या हैं और उसके मुताबिक अपने प्लेयर की डेवलपमेंट करते हैं और उसको लेके आ जाते हैं। जबरदस्त खेला है, इतनी क्लासिक हिटिंग की है उसने कि मजा आ रहा था बैटिंग। कुछ लोग होते हैं ना जो क्लीन हिटिंग कर रहे होते हैं ना, प्रॉपर जो बॉल जहां का है, जिस एरिया का है, मतलब हर किस्म के शॉट उस प्लेयर ने अप्लाई किए, ठीक है ना। इस तरह की इनिंग मजा आता है, कम होती है इस तरह की इनिंग, लेकिन आउटस्टैंडिंग इनिंग होती है। इस तरह के प्लेयर्स हैं। अच्छा, पहले भी इसको खेलते हुए मैं देख रहा था, बड़ी इनिंगें नहीं खेली इसने, छोटी छोटी इनिंगें खेली हैं, लेकिन इसकी बैटिंग से पावर पैकेज पता चलता है, पता चल जाता है कि यार ये किसी दिन भी अगर किसी बॉलर को पड़ गए ना ये तो बहुत अच्छा करेंगे। तो खैर मजा आया इनिंग देखने का। दूसरा चलें, पहले इसकी इनिंग की बात ही, पर आगे हम बात करेंगे कुछ और चीजों पे भी, लेकिन एक्सीलेंट नॉक, व्हाट अ हिटिंग, मजा आया बैटिंग देख के। वंडरफुल परफॉर्मेंस, जिस तरह तौसीफ साहब, मतलब 8 छक्के 4 चौके। देखिए, जहां क्रेडिट बनता है वहां देना चाहिए, और संजू सैमसन मुझे लगता है अपनी लाइफ की बेस्ट इनिंग खेल गए। पार्टी बदल लिया साला। मोहम्मद आमिर का पता करो, कहीं मोहम्मद आमिर ने सरफ तो नहीं खा लिया, कहीं मोहम्मद आमिर ने सरफ तो नहीं खा लिया, उसका पता करो भाइयों। संजू सैमसन ने बोलती बंद कर दिया भाई। आपको मालूम है कि मोहम्मद आमिर जो कि पिछले 1 मंथ से बार बार कुछ इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे थे कि इंडिया के फैंस गुस्सा कर रहे थे उन पे। इनिंग्स शानदार थी इसलिए कि पिच मुश्किल थी, हमने तो ये उनकी क्लास थी, और उनका एक नेचुरल इंस्टिंक्टिव बैटिंग मैप बनता है भारतीय बल्लेबाजों का। उनको कोई जोर नहीं लगाना पड़ता, उनकी शॉट सिलेक्शन ठीक हो जाती है, उनको समझ लग जाती है कि इनका लाइन ऑफ अटैक क्या है, उस हिसाब से वो एडजस्ट कर जाते हैं। टीम है ये, क्या कहूं मैं इनके बारे में, एहसास, जज्बात, कोई फीलिंग है। ये 11 खिलाड़ी है कि रोबोट्स हैं? यार कौन कौन से खिलाड़ी हैं इंडिया के अंदर, बंदे को समझ नहीं आती कि इससे बचेंगे तो ये धर लेगा, इससे बचेंगे तो वो धर लेगा, उससे बचेंगे तो वो धर लेगा। उनका माइंडसेट, उनकी बैटिंग, उनकी बॉलिंग, ओवरऑल हर लिहाज से बैलेंस टीम और बड़े मैचों की टीम है। आई थिंक ये वो माइंडसेट है जो बड़ी टीमों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो उस वजह से जो नजर आता है वो बात करेंगे ना। जाहिर है, टीम बहुत फार बेटर है, देयर इज नो क्वेश्चन। और मैं तो इतनी बड़ी बात बार-बार हम कहते हैं कि ट्रॉफी जो है वो इस वक्त इंडिया के हाथ में है ऑलरेडी, किसी को छीननी पड़ेगी। मतलब इट्स गोइंग टू बी अ बैड डे एट वर्क, तभी वो ये अपने टाइटल को डिफेंड करने में नाकाम होंगे, बिकॉज उनके सारे बॉक्सेस टिक हैं। क्या जबरदस्त टीम है और एक नंबर पे एक सुपरस्टार खेल रहा है। लेकिन वही बात जो हम हमेशा करते हैं कि T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें आप पकड़ सकते हैं अगर आप यहां से अपना ब्लॉकेज खत्म करें, क्योंकि एक मेंटल ब्लॉक आ जाता है कि जीत नहीं पाते। कामरान, बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, आपने बड़ा जबरदस्त बताया कि एक नंबर पे मैच विनर है, सुपरस्टार है। ऐसे ही वो नंबर 1 नहीं है। 2024 से लेके अभी तक कोई सीरीज नहीं हारे हैं। तो वो इसलिए नहीं हारे कि वो प्लानिंग के साथ टीम बनाते हैं, विद परफॉर्मेंस बनाते हैं, लाइकिंग डिसलाइकिंग पे नहीं बनाते। जैसे हमारे यहाँ पे 6-7 साल से चल रहा है, अभी भी चल रहा है। अभी कल जो हुआ है ऑक्शन में वो भी ऐसे ही हुआ। आप टीमों के नाम उठा के देख लें। बैटिंग करिए ना, बहुत सारी चीजें मैं नोट बना रहा था यार। चेज मास्टर हम विराट कोहली को बोलते हैं, और विराट कोहली का कोई मैच ही नहीं है। आज संजू में वो चीज मुझे नजर आई, कैलकुलेट कर रहा था कि किस बॉलर को मैंने किस टाइम पे लूटना है। लूटने का मतलब अहमद शहजाद ने कल कहा था कि इंडिया जीतेगी, इंडिया जीत गई। इसलिए आज बाबा का खिताब मैं अहमद शहजाद को देना चाहता हूँ। आज अहमद शहजाद
ये बाबा अभी ऐसे लग रहा है पटोरी में से सांप निकालेंगे। सर पे भी बल्ला दिया हुआ है। किधर है? और बल्ला चेक करो। और सांप कोई छोटा नहीं होगा। हैंडल ही कोई नहीं। मगर इस बैट का हैंडल नहीं है, मैं भाई हैंडल कवर मारा, फिर जो अच्छे बॉल थे उनको लाइन में आके खेल रहा था, इस पे वो उसका छक्का होता है, ये स्ट्रॉन्ग शॉट है इसका, वो मिस हो गई उसके, क्रिकेट में होता है। लेकिन आपने बोला कि उन्होंने गलत साबित किया। यस, देखिए जहाँ क्रेडिट बनता है वहाँ देना चाहिए। और संजू सैमसन मुझे लगता है अपनी लाइफ की बेस्ट इनिंग खेल गए हैं वो, कि मैंने उनकी इनिंग्सें देखी हैं IPL वगैरह में, लेकिन ये इनिंग्स और इस तरह के मैच में यार, कि टीम का डू एंड डाई है, नॉकआउट है, बाहर जितना क्रेडिट बनता है आई थिंक कम है। India has won by 7 altogether. इंडिया की ये जो जीत की स्ट्रीक खत्म नहीं ना हो रही, ये पाकिस्तानियों के लिए टेंशन की बात होनी चाहिए। में डूबे साहब क्या बात है जी, फॉर्म आई हुई है डूबे की भी जबरदस्त, ऐसे छक्के मारता है। 21 साल का बच्चा, मतलब ये कौन है दुनिया में जो अवैध लोग, हम यहाँ जनाजे पढ़ा के थक गए, लेकिन 31 साल में भी कोई जो है वो 50 गेंदों पे 100 नहीं मार रहा। बाजी गया भाई साहब, इंग्लैंड का घंटा बाजी गया। आय 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 आय। जितने भी मेरे इंडियन दोस्त आएंगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इंडिया ने भाई जो है वो ठोक दिया है इंग्लैंड को। इंग्लैंड के बॉलर्स की बोलती बंद कर दी है संजू सैमसन ने। ईशान किशन ने सेमीफाइनल में बर्बाद कर दिया है भाई साहब जो वो इंग्लैंड को। रोनी शक्लें, रोनी सूरतें लेकर जो वो इंग्लैंड की जो है वो बैटिंग लाइनअप अब जो है वो आएगी, लेकिन इस जो है वो 250 को जो है वो कभी भी चेज कर नहीं पाएगी। बनते हैं ऐसे प्लेयर्स, और क्यों बनना बंद हो गए हमारे पास ऐसे प्लेयर्स? आपने संजू सैमसन की इनिंग्स देख ली, वो कहता बाकी जैसे मर्जी खेलें, मैंने अपने तरीके से खेलनी है, अपनी प्रॉपर बैटिंग करके खेलनी है, कोई पैनिक नहीं करना, कोई ये बैक लेफ्ट यहाँ से नहीं लेके जानी, मैंने कुछ नहीं करना, प्रॉपर क्रिकेट खेलनी है, मैंने उस पर जिता देना है। उसने कितने आराम से जिताया। पावर पैकेज पता चलता है, पता चल जाता है कि यार ये किसी दिन भी अगर किसी बॉलर को पड़ गए ना ये तो बहुत अच्छा करेंगे। तो खैर मार लगी है जोफ्रा आर्चर की, एंड पे भी मार लगी है, शुरू में संजू सैमसन और एंड में फिर तिलक वर्मा, 2-2 3-3 छक्के एक ओवर में। अगर हमसे आप कंपेयर नहीं कर सकते, वो बहुत ही अलग दुनिया है, बहुत ही प्रोफेशनल लोग हैं वो लोग, ठीक है ना। लेकिन संजू सैमसन की जो सबसे बड़ी बात है ना, वो उसकी यहां सेल्फलेस अप्रोच है। 2 मौकों पे उस बंदे ने बैक टू बैक अपनी सेंचुरी को अवॉइड किया है। देखा जिस तरह उनकी शक्ल पे आ रहा था कि इसको रोका कहां जाए, कैसे ऑपरेट करते हैं ऐसे प्लेयर्स। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच खेले गए आज के मुकाबले में क्या कमाल की बल्लेबाजी किया है टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने। खास करके यहाँ बात की है संजू सैमसन, ईशान किशन, और अगर बात किया जाए गेंदबाजों की तो गेंदबाज में जसप्रीत बुमराह ने कमाल की गेंदबाजी कर इनके दम पर जो है टीम इंडिया जो है इंग्लैंड को चारों खाने चीत कर देते हैं और इस मुकाबले को जीत कर जो वो फाइनल में पहुंच जाते हैं और नेक्स्ट मुकाबला जो है न्यूजीलैंड के साथ। और इनका बल्लेबाजी देखकर पूरा दुनिया जो है इनका तारीफ करते हुए नजर आ रही है। आप क्या कहना चाहते हो?